बहू, जी मम्मी जी। वो क्या है ना, आज रितिका आ रही है तो उसके लिए ना लंच में कुछ अच्छा बना लेना। क्या मम्मी जी, दीदी आ रही है? लेकिन वो क्यों आ रही है? क्यों आ रही का क्या मतलब है बहू? तू भूल गई क्या कि आज राखी है? अरे तेरा भाई भी तो आके गया है ना, और अपने ही घर में आने के लिए कोई काम का होना जरूरी है। और हाँ, मनीष को बोल के ना मिठाई, फ्रूट्स और लंच के लिए पनीर ही मंगा लेना, उसकी सब्जी बना देना। ठीक है मम्मी जी। मनीष सुनो, तुम्हारी ना वो बहन आ रही है, तो मार्केट जाओ और उसके लिए पनीर और कुछ फ्रूट्स लेकर आ जाओ। क्या रितिका आ रही है? लेकिन यार उनके घर में तो खुद के आज प्रोग्राम है, फिर वो उस प्रोग्राम को छोड़ के आज यहाँ पे कैसे आ रही है? मैंने भी ना तुम्हारी मम्मी को यही बोला था कि उनके घर में प्रोग्राम है, वो कैसे आ सकती है। लेकिन मम्मी जी है ना, नहीं वो तो आ रही है। मुझे अच्छे से पता है वो क्या करने आ रही है। उनके घर में तो काम चल रहा है, पैसों की कमी पड़ गई होगी, इसलिए पैसे मांगने आ रही है राखी पर। और रही बात तुम्हारी माँ की, तुम्हारी माँ को देखो, जब देखो तब उन्हें ना थैला भर भर के देती रहती है। अरे पूरा सामान ना उन्हीं पर लुटाने के लिए थोड़ी ना है। उनके बहू बेटे भी जिंदा बैठे हैं अभी, उन्होंने तो मरा हुआ समझ लिया है उन्हें। जब देखो तब बेटी पर लुटाई जाती है पैसे। तुम भी ये सारी बातें ना चुपचाप सुनते रहते हो, देखते रहते हो, पर अपनी माँ को नहीं समझाओगे इस बारे में। अब देख, समझ में तो मेरे को भी आ रहा है कि तुम क्या चाहती हो, लेकिन यार ये मम्मी पापा का पैसा है, अब उनको जहाँ जिसको मर्जी करेगी उसी को देंगे वो। अब इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ? चलो ठीक है, अब रितिका आने वाली है तो मैं उसके लिए मिठाई और पनीर लेके आ जाता हूँ। हाँ हाँ जाओ, तुम्हारी आंखों पर तो वैसे भी पट्टी बंधी हुई है। मम्मी मैं आ गई। अरे बेटा आजा, बैठ। देर लगा दी आज तू आने में। अरे मम्मी, मेरे घर पे भी ननद आ गई थी, वो अपने भाई से राखी बंधवाने के लिए, इसीलिए टाइम लग गया। अच्छा अच्छा बेटा, मैं समझ सकती हूँ, राखी वाले दिन ना ऐसा होता ही होता है। तू बैठ, मैं तेरे लिए ना खीर मंगवाती हूँ बहू से। बहू, रितिका आ गई है बेटा, खीर ले आ। ये लो खीर। मम्मी ये भाभी को क्या हो गया, कैसे खीर पकड़ा के गई है? अरे कुछ नहीं बहू, वो क्या है ना, आज उसका थोड़ा मूड ऑफ है। राखी वाले दिन काम ज्यादा करना पड़ गया था ना उसे। तू तो खीर खा के बता कैसी बनाई है। मम्मी खीर तो बहुत अच्छी बनाई है भाभी ने। आप एक बार बैठो, मेरी गाड़ी में कुछ सामान है, मैं लेके आती हूँ। ठीक है बेटा। ये भी ना जब भी आती है कुछ ना कुछ सामान भूल जाती है। मम्मी मेरी सास ने आपके और भाभी के लिए कुछ सामान भिजवाया, वो हमारे घर में आज प्रोग्राम था ना, उसी के। अच्छा अच्छा बेटा, साड़ियाँ तो सच में बहुत सुंदर है। अपनी सास को ना हमारे तरफ से धन्यवाद बोलना। वैसे बेटा तूने जो मंगवाया था ना वो मैं भी ले आई हूँ, एक बार देख तो सही। अरे वाह मम्मी, ये तो बहुत सुंदर है। देख ना बहू, रितिका ना तेरे लिए और मेरे लिए कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ लाई है। साड़ियाँ तो बहुत अच्छी है मम्मी जी, लेकिन एक बात बताओ, आपने इनके पैसे नहीं दिए? कैसे पैसे भाभी? ये तो मैं आपके लिए और मम्मी के लिए साड़ियाँ लाई हूँ। अरे दीदी आप तो ना रहने ही दीजिए, मुझे अच्छे से पता है कि आपके घर की कंडीशन कैसी चल रही है, और उसके बाद आप हमारे लिए इतना सामान लेकर आओगे। मुझे ना पागल बनाने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पता है मुझे कि आपकी माँ ना कितने थैले भर भर के देती है आपको। और मम्मी जी आपको ना बुढ़ापे में शर्म आनी चाहिए। अरे बेटा और बेटे में कितना भेदभाव करोगी आप? पूरा सामान ना बेटियों पर लुटाने के लिए नहीं होता है। अरे बहू बेटे भी है आपके, उन्हें तो आप भूल ही रही हो। कुछ तो शर्म कर लो बुढ़ापे में आप। अरे बुढ़ापे में माला जपने की उम्र है आपकी, और आप ये भेदभाव कर रही हो। बिल्कुल भी शर्म नहीं आती आपको ये सब करते हुए। और आज तो आपने बेशर्मी की हद पार कर दी। अरे अपनी बेटी को सोने के सेट दिए जा रहे, वो भी मुझसे बिना पूछे। जरा मैं भी तो देखूं, बेटे की कमाई से पैसा जोड़ जोड़ कर कितना महंगा सेट बनवाया है आपने। ये लो भाभी, आप खुद ही देख लो। लड्डू गोपाल की ड्रेस? हाँ बहू, लड्डू गोपाल की ड्रेस, और ये वही ड्रेस है जो मैं मथुरा से लेके आई थी। हाँ भाभी, लड्डू गोपाल की ड्रेस। और भाभी मैं तो मायके आपके और मम्मी के प्यार के लिए आती हूँ, ये लेने देने के लिए नहीं। और भाभी मुझे तो पता भी नहीं था कि आप मेरे बारे में इतना गलत सोचते हो। और आप ही सोचो कि अगर आपकी भाभी भी आपके बारे में ऐसा ही सोचे तो आपको कैसा लगेगा। और भाभी एक लड़की मायके कुछ लेने देने नहीं आती, वो सिर्फ प्यार के लिए आती है कि उसे उसके मायके आके अपनापन महसूस हो। दीदी मुझे ना माफ कर दो, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सोचा कि आपकी सिचुएशन खराब है तो आप यहाँ मम्मी के पास कुछ ना कुछ लेने के लिए आती हो, लेकिन मेरी घटिया सोच थी जो मैं इतना गलत सोच रही थी आपके बारे में। आप तो कुछ लेने नहीं बल्कि हमें इतना कुछ देने के लिए आई हो। सॉरी दीदी, मुझे माफ कर देना। बहू
पता नहीं तू ऐसा क्यों सोच रही थी कि मैं रितु को भर भर के देती हूँ। मेरे पास बेटा इसे देने के लिए क्या ही है, बस प्यार के अलावा। माँ तो बस प्यार ही दे सकती है अपनी बेटी को। शादीशुदा बेटी वैसे भी पराया धन होती है। शादी के बाद ना मायके में उसके लिए कुछ रह नहीं जाता है। और बेटा जब बेटे बहू की शादी हो जाती है ना, तो माँ का ना उस घर में कुछ बचता भी नहीं है जो वो उठा के अपनी बेटी को दे। देख बहू, मैं तो बस तुझसे यही कहना चाहूंगी कि मेरे पास ना सच में अपनी बेटी को देने के लिए कुछ भी नहीं है, और एक ही तो बेटी है मेरी। तू इसका मायका खराब मत कर ऐसे कटे बोल बोल के। बेटा थोड़ा प्यार से रह ले, एक ही तो जीवन मिलता है इंसान को, क्या ही लड़ाई झगड़ा करना। हाँ भाभी, मम्मी सही बोल रही है, और जो भी हो गया आप इसे भूल जाओ। आज से हम नई शुरुआत करते हैं। ठीक है दीदी, आप दोनों बातें करो, मैं खाना लगा कर लाती हूँ। ठीक है भाभी।